हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आपका काफी पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि लग्जरी कार या महंगे मोबाइल जो नए नए बाजार में आए हैं, उनको खरीदने से पहले खुद से भी आपने कभी पूछा है कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है, या फिर आपके नजदीकी पड़ोसी या दोस्त ने खरीदा है इसलिए आपको भी खरीदना है। तथ्य यह है कि यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोग अपने पैसे के साथ बेवकूफाना हरकत करते हैं, चाहे वह लापरवाह खर्च हो या समय के साथ जुड़ने वाले छोटे मोटे खर्च हो। और जब वे चिंता करते रहते हैं कि उनके पैसे वास्तव में कहाँ जाते हैं, तो इन खर्चों के कारण उनकी कड़ी मेहनत वाले पैसे खर्च हो चुके होते हैं। यहाँ कुछ आम तरीकों पर नजर डालें जो लोग पैसे बर्बाद करते हैं और कैसे अपने खर्च को संभाल नहीं पाते हैं। तत्काल संतुष्टि बंद करो। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि बचाए गए धन से ही पैसा कमाया जाता है, इसलिए आज रात बाहर खाने, उस नए महंगे फोन को खरीदने और लंबे सप्ताहांत पर अवांछित यात्रा आदि पर जाने जैसे तत्काल संतुष्टि देने से रोकें। यह कहने के लिए फैशनेबल जरूर हो सकता है कि मैं जिंदगी जीने के लिए यात्रा करता हूँ, या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जीवन का क्या मतलब है। ऐसे अनावश्यक व्यय के औचित्य को साबित करने में मत जुटिए। एक भी पैसे को खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये वाकई जरूरी है। अगर उत्तर तत्काल में हाँ नहीं आता है तो आपको इनसे बचना चाहिए। अपने सहकर्मी को देखकर दबाव ना बनाएं सिर्फ इसलिए कि आपके करीबी दोस्त, परिवार या परिचय कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इस पर खर्च करना होगा। राइट हॉरिजन के संस्थापक और सीईओ अनिल रेगो कहते हैं, बजट बनाएं और ध्यान से खर्च करें। पैसा बर्बाद करने से बचने का एक और तरीका है हर महीने की शुरुआत में एक साधारण बजट बनाना है। वेतन या मासिक आय आने से पहले अपने द्वारा किए जाने वाले सभी आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। जैसे जैसे महीना बढ़ता है, खर्चों को एक एक करके दूर करें। यदि आप सूची में रहते हैं तो आप कुछ पैसे बचाएंगे। ये पैसा जब सही तरीके से निवेश किया जाता है तो वह धन के निर्माण का कारण बन जाता है। जब आप थोड़ा पैसा बचाते हैं तो इसे खर्च करने से बचें। इसके बजाय अपने अनुशासन को पुरस्कृत करने के लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा यानी 5 से 10% खर्च करें। खर्च के साथ अपनी खुशी को जोड़ना बंद करें। इसके बजाय बचत के साथ अपनी खुशी को जोड़ें। यदि आप खर्च करना बंद नहीं करते हैं तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बचाने की कोशिश करें। ये भी मदद कर सकता है। ध्यान से पैसे बचाएं और निवेश करें। अमीर लोग 50% पैसे बचाते हैं, बाकी 50% वहाँ निवेश कर रहे हैं जहाँ अच्छे रिटर्न्स मिले। क्या आपको पता है, यदि आप निवेश साधन में 30 साल के लिए 800 रुपए प्रति माह मासिक नेटफ्लिक्स चार्ज को बचाते हैं और निवेश करते हैं तो सालाना 15% देता है, तो आप 55 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ये बुद्धिमानी से निवेश करने का तरीका है। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो इक्विटी, स्टॉक लिंक्ड उत्पादों में अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करें। ऋण केवल आपकी बचत का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपनी बचत को विभिन्न प्रकार के फंड्स में फैला सकते हैं। सोने के लिए 5% एक्सपोजर लें। रेगो कहते हैं, समय पर बिलों का भुगतान करें। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो स्वेच्छा से या अनिच्छा से समय पर अपने क्रेडिट कार्ड और उपयोगिता बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप इसे जाने बिना बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आप समय पर देय न्यूनतम राशि को जमा करना भूल जाते हैं, तो आप अकेले देर से शुल्क में बहुत से पैसे का भुगतान करेंगे। मान लीजिए कि आप देर से शुल्क के रूप में हर महीने 1000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, तब भी आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आप कितना ज्यादा लॉस में हैं। हालांकि यदि हर महीने एक ही योजना में निवेश किया जाता है जो सालाना 8% देता है, तो यह वास्तव में आपको 30 सालों में करीब 15 लाख रुपए ला सकता है। उस प्रकार यह उल्लेख किए बिना पता चलता है कि समय पर हमारे बिलों का भुगतान नहीं करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जिसे हम आमतौर पर करते हैं और जिसे हमें पहले से ही बच जाना चाहिए। तो गाइस, एंड करते हैं हमारा वीडियो यहीं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर इससे जुड़ी आपको कोई क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।